नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। प्रजापति समाज की छोटी बड़ी खबरों के साथ में मैं आपका दोस्त आरबी प्रजापति। मित्रों, जब तक हमारा समाज अपना हक हिस्सा नहीं मांगेगा तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक आप सड़क पर नहीं उतरोगे, मैं समझता हूँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपका शोषण होता रहेगा, आपको राजनीति का शिकार होना पड़ेगा। आज समाज में जागृति की आवश्यकता है। आप सोचो, कोर्ट आपके ही सामने दीवार की तरह क्यों खड़ा हो जाता है? सरकार से कहता है कि आप 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, मगर 10% आरक्षण क्या आसमान से टपक कर सवर्णों के लिए आ जाता है? 24 घंटे में सरकार यह पारित कर देती है कि सवर्णों को 10% आरक्षण, और सुप्रीम कोर्ट बोलता तक नहीं। सोचो, जिस जज को सत्ता में बैठने वाली सरकार बनाती हो, आपको क्या यकीन है वो न्याय कर पाएगा? आज आप इतिहास उठाकर देख लो, सरकार के अनुसार कानून अपना फैसला देता आया है। मित्रों, यदि सरकार चाहे तो आपको एससी कोटा भी दे सकती है, मगर आपको ताकत दिखानी पड़ेगी। आपको सत्ताधारी सरकार को झुकाना पड़ेगा। सत्ताधारी सरकार हमें आरक्षण दे, वरना कुर्सी खाली करे। दोस्तों, मैं आवाज़ उठाता हूँ, वायरल आपको करना है। वीडियो को इतना वायरल करो कि हर फोन में वीडियो आपकी नज़र आए। दोस्तों, हमें उस सरकार का बहिष्कार कर देना चाहिए जो हमारे हित में नहीं है, हमारे समाज के हित में काम नहीं करती है। हमें मंदिर से अपना हक हिस्सा नहीं मिलने वाला। सच बताना दोस्तों, यदि मंदिर में एक भी ट्रस्टी प्रजापति हो तो मैं दावे से कह सकता हूं कि प्रजापति समाज के हित में ये सरकार है। आपके समाज का एक भी ट्रस्टी अयोध्या मंदिर में नहीं है। जब मस्जिद तोड़ी गई थी, प्रजापति समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था, लेकिन जब मंदिर बन रहा है तो प्रजापति समाज दूर से खड़ा होकर के चंदा दे रहा है, अयोध्या मंदिर में दान दे रहा है। यदि यह दान आप अपनी संस्थाओं को देते तो इससे काफ़ी स्कूल खुल सकते थे। आप हिसाब मांगते अपने समाज से यदि आपने अपनी समाज की संस्था को यह चंदा दिया होता, लेकिन अयोध्या मंदिर में आपने जो चंदा दिया है उसका खुलेआम घोटाला कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग उसकी रसीद तक आपको नहीं देते। तो क्या आपको यकीन है कि यह पैसा मंदिर में जाएगा? यदि यह पैसा आपने समाज की धर्मशाला में दिया होता, समाज के छात्रावास बनवाए होते और समाज के स्कूल और कॉलेज बनाए हुए होते, तो दक्ष प्रजापति का नाम होता। दक्ष प्रजापति का मंदिर बनवाते तो आपकी ट्रस्ट होती, आपके लोग उस ट्रस्ट में होते, उस पैसे पर आपका एक विधायक बन जाता, आपको जो मजबूत करने का काम करता। दोस्तों, जब 1930 में अंग्रेजों ने यह माना कि कुम्हार समाज अनुसूचित जाति का हकदार है, तमाम शिल्पकार, तमाम दस्तकार अनुसूचित जाति में आते हैं। लेकिन इन जातिवादी लोगों ने शिल्पकार की भी परिभाषा बदल दी। देश में जातियों का इन्होंने बोलबाला कर दिया और ये पूरा देश जाति में अगर बांटने का काम किया, इन लोगों ने किया। शिल्पकार, कुम्हार, लोहार, सुनार, चमड़कार, जुल्हा, धोबी, मगर इन जातिवादी सोच के लोगों ने कुम्हार के घड़े को कहा कि हम कुम्हार के घड़े की पूजा करते हैं, इसलिए कुम्हार अनुसूचित में नहीं आ सकता। इसका क्या मतलब है भाई? कुम्हार का हम चाक पूजते हैं, इसलिए वह चाक पूजते हैं तो वह अछूत नहीं है। डॉक्टर भीमराव के साथ में हम लोग खड़े हो गए होते तो यह दिन हमें देखना न पड़ता। मध्य प्रदेश के कुछ लोग, कुछ कुम्हार समाज के लोग खड़े हुए और उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा मिला। पूरे देश में पिछड़े वर्ग में कुम्हार समाज को किया गया था। आज बिहार में कुम्हार समाज मजदूरी कर रहा है, उत्तर प्रदेश में भट्टों पर मजदूरी कर रहा है। हमारे समाज के लोग उड़ीसा में झूठे बर्तनों से बचा हुआ खाने पर मजबूर हैं। फिर भी मेरे समाज को अनुसूचित का जो दर्जा 72 सालों से नहीं मिला, वो अब मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए?
सच बताना दोस्तों, लोगों ने इस सरकार को क्या वोट नहीं दिया? हमारे हर व्यक्ति ने, हमारे हर समाज के व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। जब हमने वोट दिया तो मोदी जी मेरे समाज के साथ में दोहरा कानून क्यों? जो हक हमें 72 सालों से नहीं मिला उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मित्रों, जब जनसंघ था तब से हमारे बुजुर्ग इस सरकार को वोट देते हुए आए हैं कि एक दिन यह सरकार आएगी, यह हिंदूवादी सरकार आएगी और हमें हमारा हक और हिस्सा मिलेगा। मित्रों, आपको एक साथ मिलकर वीडियो को शेयर करना, मैं गारंटी लेता हूं 1 महीने के अंदर सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कोई दोष नहीं है। मैं कहता हूं पूरे देश में मेरे समाज के लोग केवल 3% आरक्षण मेरे समाज को दे दो, क्योंकि कुम्हार जाति लगातार विलुप्त होती हुई जाती है। जो जाति समाज विलुप्त होता हुआ आता है, सरकार उसे संरक्षण देने का हक होता है, तो कुम्हार समाज को केवल 3% आरक्षण दे दे तो कुम्हार समाज का भला हो जाएगा और यह विलुप्त होती हुई जाति बच जाएगी। कुम्हार समाज सदियों से हिंदू धर्म को पोषित करने का काम कर रहा है, तो क्या हिंदूवादी सरकार बनी आज उसे इतना हक नहीं है कि उसका हक और हिस्सा मिल सके? आपके सामने भीड़ बनकर हमारा समाज खड़ा होता है। आपकी दरी बिछाने का काम हमारा समाज कर रहा था। 72 सालों से माननीय मोदी जी, जो धारा 370 नहीं थी वो आपने हटाई, राम मंदिर आपने बनवाया, तो इन कुम्हारों के साथ में आप ऐसा दोहरा रवैया क्यों अपना रहे हो? जो अब नहीं हुआ तो अब कर दो। 10 करोड़ की आबादी वाला कुम्हार समाज अपना वोट देने का काम जनसंघ के समय से कर रहा है, मगर अभी भी इन्हें अनुसूचित जाति में नहीं लिया तो समाज आपका और आपकी पार्टी का बहिष्कार करने पर मजबूर होगा। हमारे समाज के लोग हर गांव में रहते हैं, हर जिले में रहते हैं, कोने कोने में देश के रहते हैं, और वह लोग आपका विरोध करेंगे। और जब वह विरोध करेंगे तो आपको सरकार से बर्खास्त होना पड़ेगा, आपको सरकार को छोड़ना पड़ेगा और दूसरी सरकार आकर बैठ जाएगी। मित्रों, आप सभी से एक निवेदन है, आप हर जिला मुख्यालय पर, हर तहसील में, जहां भी आप पर हो सके, प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन जरूर भेजें, ताकि प्रजापति समाज को उसका हक हिस्सा मिले। और उस ज्ञापन को देते हुए उसकी वीडियो, उसके फोटो हमें सेंड करें। जो भी संगठन इस कार्य को करेगा, हम हर उस संगठन को दिखाने का काम करेंगे। समाज में जागरूकता लानी है तो आपको यह करना ही होगा। हर गली से आवाज़ उठनी चाहिए, हर घर से यह आवाज़ उठनी चाहिए। जब तक हर गली और घर से आवाज़ नहीं उठेगी तब तक आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। मित्रों, निवेदन है आपसे, वीडियो को शेयर करिएगा और न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।